नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवीएस स्टडी पॉइंट जीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो शुरू करते हैं आज के पहला क्वेश्चन से। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा, मध्य हिमालयी क्षेत्र में पाए जाने वाला राज्य पुष्प ब्रह्मकमल कितनी ऊंचाई तक मिलता है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4800 से 6000 मीटर तक। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं स्थानीय नाम की। तो स्थानीय भाषा में ब्रह्मकमल को कौलपदम के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें प्रजाति की तो पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। बात करें उत्तराखंड की तो उत्तराखंड में केवल 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाभारत की वन पर्व में ब्रह्मकमल को क्या कहा गया है? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुगंधित पुष्प। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चमोली के केदार वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत 967 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1972 को। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। बात करें महरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की तो इसकी जो स्थापना हुई 1977 को बागेश्वर में। ठीक है फ्रेंड्स, अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना 1986 को पिथौरागढ़ में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चमोली जनपद के कांचुला खर्क में किस वर्ष कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1982 को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष देहरादून को एक जिला बनाकर सहारनपुर मंडल में सम्मिलित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1817 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वर्ष गांधी जी ने अपनी विदेशी शिष्य को, जो इंग्लैंड मूल की निवासी थी और जिसका मूल नाम हाइलामन था, को अल्मोड़ा भेजा? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1941 को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सोमेश्वर अल्मोड़ा के निकट चरोदा में निम्न में से किसके द्वारा 1937 में गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शांतिलाल त्रिवेदी। 1942 में यह आश्रम भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख केंद्र भी बना था। बात करते हैं ज्योतिराम कांडवाल जी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने देघाट अल्मोड़ा में उद्योग मंदिर की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसके प्रयासों से 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदीलाल। थोड़ा अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी का जन्म 1894 को चमोली जनपद में हुआ था। इनका जो उपनाम है गढ़ केसरी। ठीक है फ्रेंड्स, 1921 में गढ़वाल युवक सम्मेलन का अध्यक्ष भी चुना गया था। आगे बढ़ते हैं मुकुंदीलाल जी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी जान लेते हैं। मुकुंदीलाल जी का जन्म 1885 को पाटली गांव चमोली में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1913 की बात करें तो 1913 में मुकुंदीलाल जी कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, बात करें 1926 की। 1926 में मुकुंदीलाल जी स्वराज दल के टिकट पर चुनाव भी जीता था। ठीक है फ्रेंड्स, वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के लेखक भी मुकुंदीलाल जी ही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं में राजनीतिक चेतना के विस्तार के लिए कुमाऊं डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1870 को। ठीक है फ्रेंड्स, बात करते हैं अल्मोड़ा अखबार की। अल्मोड़ा अखबार का जो संपादन हुआ था 1871 को, जो इसके प्रथम संपादन करता थे बुद्धि बल्लभ पंत जी थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राज्य में किस वर्ष नॉन रेगुलेशन प्रांत सिस्टम को समाप्त कर दिया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा 1891 को। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसकी अध्यक्षता में रामनगर में आयोजित सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दयाकृष्ण पांडे जी के अध्यक्षता में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अंत तक जरूर देखें। किस वर्ष उत्तरांचल परिषद ने दिल्ली चलो का नारा दिया और चमोली के विधायक प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में बद्रीनाथ से बोट क्लब तक की पद यात्रा की थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने 1973 में ही दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की स्वतंत्रता तक कुमाऊं मंडल में कितने जिले और रियासतें थी? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 जिले और 1 रियासत थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाखों उडियार गुफा से मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए तथा मानव आकृतियों को अकेले या समूह में नृत्य करते दिखाया गया है। यह शैलचित्र किस काल में मानव निवास की पुष्टि करते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक काल को। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो खोज करी थी एमपी जोशी जी ने अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास सुयाल नदी के तट पर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति के समय कब राज्य के लगभग 1000 क्रांतिकारियों ने हल्द्वानी पर अधिकार कर लिया था? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 17 सितंबर 1857 को। बात करें 1857 की क्रांति के समय गढ़वाल का जो कमिश्नर था हेनरी रेमजे था। इस क्षेत्र का जो कमिश्नर था हेनरी रेमजे था। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के समय बरेली के नवाब खान बहादुर खान ने नैनीताल पर अधिकार करने के लिए हल्द्वानी पर कई बार आक्रमण किया था। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए